हेलो पाइसीज, मीन राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये अगस्त 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग है कि अगस्त का महीना आपका रिलेशनशिप को लेके कैसा रहेगा। तो मीन राशि कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके निकालने, जो कि मैं प्रेयर करके मेडिटेशन करके निकालती हूँ और टाइम सेव हो जाए इसलिए मैं आप लोगों के सामने नहीं निकालती हूँ। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये वाले जो कार्ड्स हैं मीन राशि, ये आपकी फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड हैं कि आप अपने पार्टनर को लेके अगस्त के महीने में क्या महसूस कर रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है। ये आपके पार्टनर के कार्ड है कि अगस्त महीने में वो आपको लेके क्या महसूस कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और ये आउटकम है कि एक्चुअल में आप दोनों की जो फीलिंग्स एनर्जीज है एक दूसरे को लेके, उसके हिसाब से रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में एक्चुअल में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मीन राशि, जो पहले 10 दिन है, 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त का जो मुझे टाइम दिख रहा है आपका, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, यानी कि क्वीन ऑफ रॉड्स मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और सौरव का कार्ड आया आपके लिए। तो जो आपकी फीलिंग्स एनर्जीज मुझे दिख रही है ना, देखिए आप किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा मुझे परेशान दिख रहे हो। कोई बात हुई है इस रिलेशनशिप में या कोई पुरानी बात है। देखिए बात नहीं होता, कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है। हो सकता है पार्टनर का बिहेवियर ऐसा है, या हो सकता है आप कुछ करना चाह रहे हो, उसी से रिलेटेड एक अकेलापन आप फील कर रहे हो। एनीथिंग, एक अकेलापन फील कर रहे हो आप, थोड़े से मुझे परेशान, उदास और मायूस रहते हुए दिख रहे हो किसी भी चीज़ को लेके, या फिर पार्टनर को लेके, या फिर इस रिलेशनशिप को लेके, या आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में भी। लेकिन जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही है, एक अकेलापन फ़ील कर रहे हो ना आप, मीन राशि, आप मुझे ये लग रहा है कि वो आपके सिर्फ़ मन में फ़ीलिंग्स हैं। आपको अंदर मन किसी चीज़ को लेके उदास हो रहा है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बहादुरी से हर चीज़ को डील करते हुए मुझे दिख रहे हो। यानी कि आपकी एनर्जीज़ ये दिख रही हैं, एक अकेलापन होने के बावजूद भी आप किसी चीज़ से घबरा नहीं रहे हो। जो भी आपको लाइफ़ में करना है, इस रिलेशनशिप के लिए करना है, पार्टनर के लिए करना है, आप मुझे बहुत कॉन्फिडेंट रहते हुए दिख रहे हो, उत्साह से भरे हुए हो, एक जोश रहता हुआ दिख रहा है, एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। आप एक्शन इनिशिएटिव देखिए, या तो लेना चाह रहे हो या फिर आप ले रहे हो। यानी कि आप किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो या बढ़ना चाहते हो। अगर कुछ छोटे मोटे इश्यूज या चैलेंजेस होंगे भी, तो मुझे नहीं दिख रहा कि पहले 10 दिन आपको ऐसे लग रहा है कि आप घबरा के चीज़ों को छोड़ रहे हो, आप गिव अप करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। आपके एनर्जीज में एक कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है कि जो भी आपको करना है, आप उसके लिए एक विल पावर है आपके अंदर, और आप आगे बढ़ते हुए मुझे लग रहे हो कि या तो आप आगे बढ़ रहे हो या फिर आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो कि भी एक्शंस तो लेने ही पड़ेंगे। ऐसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। 11 से 20 अगस्त के बीच में आपके लिए बर्डन और हेरोफेंट के कार्ड आए हैं। देखिए हेरोफेंट का कार्ड एक्चुअल में शादी का कार्ड होता है मीन राशि। तो ये कार्ड बोलता है कि किसी तरीके का ना मैरिज से रिलेटेड आपकी एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। शादी के इर्द गिर्द आपकी सोच रहती हुई दिख रही है 11 से 20 अगस्त के बीच में, या फिर अगस्त के महीने में ही। यानी कि आपकी जो एनर्जीज है, आपकी जो सोच है, वो शादी को लेके, लॉन्ग टर्म को लेके, कमिटमेंट स्टेबिलिटी को लेके, ये चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। यानी कि मेन मुद्दा शादी का रहता हुआ दिख रहा है और उसी को ही लेके आप कुछ चीज़ें सोच रहे हो, या आप ये चीज़ें चाह रहे हो कि भी शादी चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, पार्टनर के साथ कमिटमेंट चाह रहे हो। और उसी से ही रिलेटेड मुझे लग रहा है किसी तरीके के छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि आप शादी चाह रहे हो, तो हो सकता है आपके घर वालों की तरफ से कुछ इश्यूज हो सकते हैं। मे बी आपके घर के जो बड़े लोग हैं या घर का कोई भी इंसान है, उनसे उतनी सपोर्ट या हेल्प आपको नहीं मिल रही है। या फिर देखिए आप सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, अपने रिलीजन, कास्ट, कल्चर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। ये चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा चल रही हैं। अपने रीति रिवाजों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है, अगर पीछे शादी को लेके आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ना एक ज़िद पकड़ी हुई थी, किसी चीज़ के लिए एक फिक्सेटेड हो रहे थे, आपको लग रहा था कि ये चीज़ें आपके हिसाब से ही होनी चाहिए। तो शायद मुझे लग रहा है कि मिड में जाके, यानी कि 11 से 20 अगस्त के बीच में, आप किसी लेवल पे उन चीज़ों में से बाहर निकलना चाह रहे हो। यानी कि अपनी ज़िद में से बाहर निकलना चाह रहे हो, अपने सोच में से बाहर निकलना चाह रहे हो, लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन छोटे मोटे इश्यूज मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। घर के बड़े बड़े हो गए, एक तो मैंने वो एग्जांपल दिया आपको, ये चीज़ें हो सकती हैं। या फिर हो सकता है सोसाइटी, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, ये चीज़ें भी एक किसी लेवल पे छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके
लव लाइफ में। बर्डन का कार्ड यही बोलता है कि किसी तरीके का बर्डन और प्रेशर भी आप मुझे लेते हुए दिख रहे हो। अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करूँ, हेरोफेंट और बर्डन के कार्ड को, ये कार्ड बोल रहे हैं कि शादी को लेके जो एक आपकी जिद थी, एक आप अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाह रहे थे, किसी लेवल पे आप उससे बाहर तो निकलना चाह रहे हो, लेकिन साथ में बर्डन और प्रेशर भी लेते हुए दिख रहे हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा अपने दिमाग में प्रेशर डाल रहे हो, या फिर शादी को लेके ही किसी चीज़ का मुझे बर्डन और प्रेशर आपको रहता हुआ दिख रहा है। और होता ना, कई बार हम कोई चीज़ करते हैं हमें भारी भारी लगने लग जाती है। हो सकता है ये रिलेशनशिप आपको भारी लग रहा है, या कुछ पार्टनर का बिहेवियर ऐसा है, एनीथिंग, कोई चीज़ है जो आपको एक भारीपन दे रही है, एक प्रेशर और बर्डन रहता हुआ दिख रहा है आपके दिमाग में। इन शॉर्ट बोझ बोल सकती हूँ कि आपको बोझ दिख रहा है किसी चीज़ का मुझे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, और वो शायद चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं, यानी कि शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके, इसलिए आपको बर्डन और प्रेशर हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप के कारण कुछ बर्डन प्रेशर हो रहा है, ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं, या घर के बड़ों के कारण कोई बर्डन प्रेशर हो सकता है, या शादी को लेके ही हो सकता है। ये मैंने इतनी इसलिए बताई हैं चीज़ें ताकि मैक्सिमम लोगों के साथ रीडिंग मैच हो सके। और देखिए ये भी कार्ड यही बोलता है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड बर्डन और प्रेशर का है, और ये भी कार्ड बर्डन और प्रेशर का है। तो मिड के बाद से लेके जो स्टार्टिंग में एक कॉन्फिडेंस दिख रहा था मुझे आपको लेके, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, या लेना चाह रहे हो, एक विल पावर है, करेज है स्टार्टिंग में, मिड के बाद से, यानी कि मिड से लेके आखिर तक 21 से 30 अगस्त के बीच में भी मुझे लग रहा है आप किसी तरीके के बदलाव लाना चाहते हो मीन राशि इस रिलेशनशिप में, आपकी खुद की एनर्जीज में आप चेंजेस चाहते हो, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो किसी भी तरीके के। लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि वो शायद बदलाव, चेंजेस नहीं हो रहे हैं, या फिर आप लाना चाह रहे हो, आपको वो चीज़ें बहुत भारी लग रही हैं कि आपसे वो बर्डन नहीं सहा जा रहा। होता ना, हम कई बार किसी चीज़ को बदलने की कोशिश करते हैं, चाहे पार्टनर के बिहेवियर को बदलने की कोशिश करते हैं, घर के बड़ों की सोच को बदलने की कोशिश करते हैं, या खुद के ही कोई ज़िद को बदलने की कोशिश करते हैं, या रिलेशनशिप में कुछ बदलाव चाहते हैं, और हम कई बार कोशिशें ज़्यादा करते हैं तो वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं होती, तो हमें भारीपन लगता है, बर्डन और प्रेशर लगता है। तो बर्डन प्रेशर के देखिए कोई भी रीजंस हो सकते हैं। नीचे चेंज का कार्ड आया तो मुझे यही दिख रहा है कि कोई चेंजेस आप लाना चाह रहे हो, उसी के कारण आपको किसी लेवल पे बर्डन प्रेशर हो रहा है कि भी ये चेंजेस मैं कैसे लेके आऊँ, कैसे ये चीज़ें ठीक होंगी, वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी मीन राशि। देखिए आपके पार्टनर के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स और क्लिंगिंग टू द पास्ट के कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर मुझे किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हुए दिख रहे हैं 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में। 2 माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं, कोई डिसीजन, कोई चॉइस उनको लेनी है, शायद वो नहीं ले पा रहे हैं। मतलब डिसीजन चॉइस देखिए कोई भी 2 चीज़ों में से हो सकता है। अब जनरल रीडिंग होती है, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई 2 इंसान है, उसमें से उनको कोई एक इंसान चूज़ करना, आपके पार्टनर को। हो सकता है आपके पार्टनर में 2 इंसान का मतलब ये नहीं होता कि रिलेशनशिप में आप हो और आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और इंसान है। देखिए ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन 2 इंसान कोई भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, उनका करियर भी हो सकता है, कोई भी 2 चीज़ों में से उनको एक चीज़ चूज़ करनी है। जो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, अप एंड डाउन सिचुएशन रहती हुई दिख रही है, इन एंड आउट वाली उनकी एनर्जीज दिख रही है। मतलब कभी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी आपको हाँ बोल देते हैं, कभी आपको ना बोल देते हैं, तो वो खुद ही मुझे कन्फ्यूज़्ड रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए उसका रीज़न मुझे ये दिख रहा है कि वो ना पास्ट की चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं आपके पार्टनर मीन राशि। पास्ट की कोई भी चीज़ हो सकती है, या तो उनका कोई पुराना एक्सपीरियंस रहा होगा आपके पार्टनर का, या तो उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। होता ना कि हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं ज़िंदगी के, जो अच्छे भी नहीं, अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि जो चीज़ें अच्छी नहीं रही हैं ना पास्ट में, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। पास्ट की मेमोरीज होगी, या उनका कोई पुराना रिलेशनशिप हो गया, कोई अगर रहा होगा रिलेशनशिप पुराना तो, या फिर पास्ट की मतलब कोई मेमोरीज होगी, या फिर पास्ट का कोई एक्सपीरियंस, और अदरवाइज आपके साथ जो पास्ट में पल बिताए हैं ना उन्होंने, उसको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर। इसीलिए कंफ्यूज भी दिख रहे हैं कि कोई डिसीजन चॉइस ले नहीं पा रहे हैं, पुरानी चीज़ों को ज़्यादा सोच सोच के परेशान होते हुए मुझे दिख रहे हैं। और देखिए आगे जाके 11 से 20 अगस्त के बीच में मीन राशि आपके पार्टनर की फूल एंड ट्रैवलिंग के कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर मुझे किसी लेवल पे ना ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि ट्रैवलिंग का कार्ड लिटरली यही बोल रहा है कि हो सकता है उनको कहीं जाना है,
उनकी पर्सनल लाइफ में कोई ट्रैवल हो सकता है, या हो सकता है उन्होंने आपको मिलने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। एनीथिंग, कोई ट्रैवलिंग भी होती हुई मुझे दिख रही है। और मिड में जाके आपके पार्टनर की मुझे एक केयरलेस केयर फ्री वाली एनर्जीज दिख रही है। जैसे होता है ना, इंसान ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहा, जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलने दे रहे हैं। शायद उसका रीज़न मुझे ये लग रहा है कि वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं कोई, हाँ ना में फंसे हुए हैं। कभी उनको हाँ सही लगती है, कभी ना सही लगती है, या कभी आपको किसी चीज़ के लिए हाँ बोलते हैं, कभी ना बोल देते हैं। कभी वो आपके साथ बात करते हैं, कभी बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो वो ऐसा-सा कुछ दिख रहा है, और उसके बाद उनकी एनर्जीज़ में चेंज आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो डिसीज़न ले नहीं पा रहे हैं। और उनको लग रहा है कि भई जैसे चीज़ें चल रही है ना, अभी वैसे ही एन्जॉय करो, वैसे ही चलने दो। ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच के टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में परेशान नहीं होना। किसी कमिटमेंट के बंधन में ना तो वो बंधना चाह रहे हैं, और ना वो अभी आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। ये मिड की बात कर रही हूँ, 11 से 20 अगस्त के बीच में। मतलब ऐसी-सी एनर्जीज़ उनकी दिख रही है। कई बार देखिए सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि रिलेशनशिप में ना कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। फिर खुद की सोच ही ऐसी बनती है कि भी अब ना ज़्यादा नहीं सोचना, जो चल रहा है चलने दो। कमिटमेंट मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। पार्टनर लाइफ में है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। एक तो ये रीज़न हो सकता है, या फिर हो सकता है उनकी सोच ही ऐसी है आपके पार्टनर की, भी थोड़े से केयरलेस हैं, केयर फ्री हैं, ज़्यादा किसी चीज़ का मतलब मैच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं, कोई ज़िम्मेदारी शायद नहीं लेना चाह रहे हैं। मिड में ऐसी-सी एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं आपके पार्टनर की। और आखिर में जाके 21 से 30 अगस्त के बीच में ड्रीम एंड मैजिशियन के कार्ड है। देखिए ये कार्ड बोल रहे हैं कि कोई ड्रीम है उनका आपको लेके, जो सपना है, जो वो पूरा करना चाहते हैं। अब वो ड्रीम कोई भी हो सकता है, हर इंसान के लिए अलग-अलग ड्रीम होता है। देखिए हो सकता है मीन राशि आपके पार्टनर का ये ड्रीम है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि सबके पार्टनर की यही सोच है, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। ड्रीम है तो कोई भी सपना हो सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कमिटमेंट चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर आपको मिलना चाहते हैं, ये उनका सपना है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, अगर काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही थी। तो ड्रीम कुछ भी हो सकता है, या फिर उनका ड्रीम है कि आप उनकी ज़िंदगी में किसी भी फ़ॉर्म में, चाहे रिलेशनशिप को शादी में लेके जाए या फिर एक फ्रेंड की फ़ॉर्म में, उनके साथ रहो हमेशा। मतलब मैंने ये सारी चीज़ें समझाई हैं, आपको ज़्यादा पता होगा कि आपके पार्टनर किस हिसाब से आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो वो उसी से ही रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स देखिए, कॉन्फिडेंट है उनको, मुझे उनकी एनर्जीज़ में आता हुआ दिख रहा है कि वो अपना सपना कैसे पूरा करें, वो जो आपसे चाहते हैं। उसके लिए हो सकता है अगर उनको कोई छोटा-मोटा झूठ बोलना पड़े तो वो मुझे उसके लिए भी रेडी दिख रहे हैं, मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, डिप्लोमैटिकली तरीके से चल रहे हैं। वे कैसे अपने ड्रीम्स को, अपनी इच्छाओं को, अपनी विशेज़ को मैनिफेस्ट करना है, उसके ऊपर फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। और उसके लिए अगर उनको कोई भी रास्ता चूज़ करना पड़ा, मतलब अगर झूठ बोलना पड़ा तो वो भी करते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को घुमाते हुए दिख रहे हैं। थोड़े-से कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं आखिर में जाके, और अपने हिसाब से ही चीज़ों को थोड़ा डील करते हुए दिख रहे हैं। मतलब डिप्लोमैटिकली तो होता है ना, इंसान थोड़ा माइंड से चलता है, स्मार्ट तरीके से चीज़ों को डील करता है। तो मुझे उनकी एनर्जीज़ ऐसे रहती हुई दिख रही हैं। अब देखिए कुछ के पार्टनर हो सकता है ऐसा कर रहे हैं, कुछ के पार्टनर सोच रहे हैं। मीन राशि आपको खुद पता चल जाएगा जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी, जब ये मंथ आपके सामने आएगा ना अगस्त का, तो आपको पार्टनर की एनर्जी से पता चल जाएगा। कुछ के पार्टनर हो सकता है कर रहे हैं ऐसा, एनर्जीज़ एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, कुछ के पार्टनर सिर्फ सोच ही रहे हैं। लेकिन कॉन्फिडेंट आता हुआ दिख रहा है उनकी एनर्जीज़ में, एक कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है मुझे आपको लेके कि कैसे अपने ड्रीम को पूरा किया जाए। अब हम देखते हैं कि आउटकम क्या है, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा फाइनली। देखिए स्टार्टिंग में मुझे ना गोइंग विद द फ्लो और 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बोल रहे हैं कि अगस्त का जो पहले 10 दिन रहेंगे ना, 1 से 10 अगस्त का लगा लो टाइम, या 1 से 12 अगस्त के बीच में, तो मुझे चीज़ें आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही हैं। यानी कि जो एक्शन इनिशिएटिव्स होने चाहिए इस रिलेशनशिप में, एक बातचीत होनी चाहिए, वो चीज़ें उस डायरेक्शन में स्टार्टिंग में नहीं जा रही है। सॉरी, स्टार्टिंग में नहीं जा रही है। यानी कि एक स्पीड जैसे होनी चाहिए ना रिलेशनशिप में, एक जोश है, एक एक्साइटमेंट है, वो मुझे मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हो तो उसमें कुछ डिलेज़ हो रहे हैं, आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं। अगर आप लोग कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो तो मुझे नहीं दिख रहा कि कम्युनिकेशन हो रहा है, उस हिसाब से बात हो रही है आप लोगों की। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, और जैसे चीज़ें चल रही हैं आप उसको वैसे ही चलने दे रहे हो। यानी कि आपको लग रहा है कि गोइंग विद द फ्लो की तरह चलना है। भी चीज़ें मुझे रुकी हुई दिख रही हैं। शॉर्ट में यही मीनिंग है कि चीज़ें रुकती हुई दिख रही हैं, स्टक रहती हुई दिख रही हैं। एक फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं आ रहा। यानी कि अगर आप मूव ऑन करना चाह रहे हो तो आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। अगर आप बात करना चाह रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो। अगर आप ट्रैवल करके मिलना चाह रहे हो तो वो चीज़ें लेट हो रही है, आपकी
प्लान पोस्टपोन हो रहे हैं, तो कुछ वैसी सी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और चीज़ें आप ना ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो आप दोनों। ये आउटकम जो होता है दोनों का ही होता है, मीन राशि आपका और आपके पार्टनर का। तो आप दोनों या दोनों में से किसी एक इंसान की ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं कि भी चीज़ें अगर स्टक है, आगे नहीं बढ़ बढ़ रही हैं, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप उससे परेशान नहीं हो रहे। आपको लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही है ना, अभी वैसे ही चलने दो, गोइंग विद द फ्लो की तरह ठीक है, जब जो होना होगा होता रहेगा। लेकिन स्टक एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ये चीज़ें हैं। और आगे जाके आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून और रिसेप्टिविटी की कार्ड है। ये कार्ड्स मिड में बोल रहे हैं कि जो एक चीज़ें रुकी हुई थी ना स्टार्टिंग में, उसमें एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, यानी कि उसमें चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। एक चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं, चीज़ों में बदलाव आते हुए दिख रहे हैं, यानी कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, रुकी हुई चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और आप लोग कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अब यहाँ पे मेरे पास एक ही कार्ड पॉजिटिव आया है जो एक्शन इनिशिएटिव्स का होता है। तो देखिए यहाँ पे चेंजेस का कार्ड ये भी हो सकता है कि आप लोग मिड में जाके या तो कुछ चीज़ें किस्मत पे छोड़ते हुए दिख रहे हो, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने देखा कि आप चीज़ों को गोइंग विद द फ्लो की तरह ले रहे हो, भगवान के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हो कि जैसा हो रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और मिड में भी मुझे ये दिख रहा है कि या तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ना एकदम से स्पीड आती हुई दिख रही है। अब वो स्पीड किसी भी चीज़ में हो सकती है, या तो आप लोग इस रिलेशनशिप में ये सोच रहे हो कि भी चलो चीज़ों को ठीक करते हैं, बेटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिसेप्टिविटी का कार्ड आया साथ में, ताकि क्योंकि आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे हो, इमोशंस और फीलिंग्स रहते हुए दिख रहे हैं किसी लेवल पे। देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है आप लोग इकट्ठे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, लेकिन उसमें भी अप एंड डाउन हो रहा है। मतलब कभी आप लोग आगे बढ़ रहे हो, मतलब कभी बात कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, तो मिक्स सी एनर्जीज दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग किस्मत पे चीज़ें छोड़ते हुए दिख रहे हो, यानी कि भी जो भी चल रहा है ना उसको किस्मत पे छोड़ दो, जब जो होना होगा वैसा ही होता रहेगा। तो क्योंकि जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना, तो ये चीज़ें रुक रुक के आगे होने की बात करता है। तो अगर बात हो रही है तो मुझे ये नहीं दिख रहा कि फुल फ्लेज चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उसमें भी छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रही है। एक होता ना, एक स्टेबल एनर्जीज नहीं दिख रही हैं, जैसे फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही है कि किसी दिन बात होगी, किसी दिन नहीं हुई। और कुछ लोगों का हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा है कि भी चीज़ों को आगे किस्मत पे छोड़ के बढ़ जाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में आगे, यानी कि मूव ऑन करते हुए भी दिख रहे हो। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ना देखिए कुछ भी बोलता है, ये होता है कि चीज़ों को किस्मत पे छोड़ देना। अब वो किस्मत पे छोड़ना पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव ये हो सकता है कि हो सकता है आप लोग एक चांस ले रहे हो कि चलो इकट्ठे आगे बढ़ते हैं, किस्मत पे छोड़ देते हैं, देखा जाएगा। कुछ लोग हो सकता है कि मूव ऑन नहीं करते हैं, किस्मत पे छोड़ देते हैं, अब जो होगा ज़िंदगी में देखा जाएगा। तो हर इंसान की सिचुएशंस अलग है। मैं ये इसलिए आपको बार बार बोल रही हूँ कि मेरे पास एक ही कार्ड पॉजिटिव आया है, तो मैं ज़्यादा एक्शंस के कार्ड नहीं बोल सकती हूँ, इसलिए मैंने ये चीज़ें बोली। और आखिर में जाके 21 से 30 अगस्त के बीच में 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड इनोसेंस के कार्ड बोलते हैं कि आखिर में जाके ना चीज़ें, क्योंकि कार्ड आए नहीं हैं आपके लिए ज़्यादा एक्शंस वाले, इसलिए मेरे पास एक आया था, तो मैंने आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। क्योंकि हर इंसान का रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होता और हर इंसान का एकदम से शुरू भी नहीं होता। बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, बहुत सारे लोगों की नहीं भी हो रही होगी। तो इसलिए मैंने सबकी सिचुएशंस के हिसाब से चीज़ें बताई हैं। आखिर में जाके मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग बात कर रहे हो। स्टार्टिंग में भी चीज़ें रुकी हुई दिख रही है और आखिर में भी चीज़ें रुकी हुई दिख रही है। मिड का जो मैंने बताया, किस्मत पे छोड़ रहे हो, या तो इकट्ठे आगे बढ़ रहे हो या मूव ऑन कर रहे हो, कुछ ऐसी सी सिचुएशंस दिख रही हैं। लेकिन एंड में जाके एक अकेलापन फील होता हुआ दिख रहा है, एक रिजेक्शन करते हुए दिख रहे हो। यानी कि मुझे नहीं दिख रहा कि आप लोग आखिर में इतना बात कर रहे हो। मीन राशि, आप और आपके पार्टनर किसी लेवल पे ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक दूसरे को ब्लॉक भी कर सकता है। ये ब्लॉक वाली सिचुएशंस हर किसी के लिए नहीं है। किसी किसी के पार्टनर की नेचर होती है ना, या खुद की भी ऐसी होती है। स्पाइसेस आपकी खुद की भी हो सकती है कि भी जब गुस्सा आया तो ब्लॉक कर दिया झट से। तो कुछ अगर ऐसा है तो हो सकता है ब्लॉक कर सकते हो। अगर ब्लॉक वाला कुछ सीन नहीं दिख रहा ना, आप लोगों को लग रहा है कि मैडम ऐसा रीडिंग तो है ही नहीं है, तो इस कार्ड के यही मीनिंग है कि अकेलापन फील कर रहे हो, उतनी बात नहीं हो रही है, किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो। अकेलापन इसलिए मना कर रहे हो कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक दूसरे को रिजेक्ट करता हुआ दिख रहा है, यानी कि मना कर रहा है किसी चीज़ के लिए। अब वो मना करना किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। जो भी आप एक दूसरे से चाह रहे हो वो दूसरा इंसान वो नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो एक अकेलापन, एक परेशानी सी थोड़ी सी रहती हुई दिख रही है। और आप लोगों को लग सकता है कि भी एक दूसरे की एक्टिविटीज़ में पार्टनर उतना इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। बट जो भी है, आप लोग चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहे हो, सादगी से रखते हुए दिख रहे हो, इनोसेंस तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। मतलब अकेलापन होने के बावजूद भी, एक किसी चीज़ के लिए रिजेक्शन होने के बावजूद भी, मना होने के बावजूद भी
आप लोग फिर भी चीज़ों को अच्छे से ही रखते हुए दिख रहे हो, यानी कि आप लोगों को लग रहा है कि भी चीज़ों को ना कॉम्प्लिकेशंस में नहीं डालना, सादगी से रखना है, भी जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलने देना चाहिए। ये एक अच्छी चीज़ आपकी पूरी रीडिंग में मुझे दिख रही है कि चीज़ें रुकी हुई दिख रही हैं, उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश रहता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, अगस्त के महीने में जो आउटकम मुझे दिख रहा है। और पर जो भी चीज़ें हो रही है ना, आप भगवान के ऊपर छोड़ के चीज़ों को सरेंडर के मोड में रहते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। भी जो भी होगा देखा जाएगा, ज़्यादा चीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस नहीं डालनी, ज़्यादा परेशान नहीं होना। हालाँकि परेशान हो रहे हो लेकिन चीज़ों को अपने ऊपर हावी होते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। तो ये थी आपकी रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे पाइसेस। चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।